मैं आपको बता रही हूँ, अगर अब ये वहां आया ना तो मेरे घर में क़यामत टूट पड़ेगी। खुदा के लिए बचाए मुझे उस क़यामत से। अच्छा, क्यों परेशान हो रही हो बेटा, और रो क्यों रही हो? मैं कुछ करती हूँ। नहीं जाएगा शानी वहां पर, सिर्फ धमकी देकर गया है। मैं अब्बू से ही बात करती हूँ, वही इस मसले का हल निकालेंगे। शाजिया, क्या हो गया बेटा? थोड़ा सा तो अक्ल से काम लो। तुम जानती हो ना तुम्हारे अब्बू कितने गुस्से वाले हैं, वो वैसे ही शानी पर खफा रहते हैं। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, वहां नहीं जाएगा वो, कुछ नहीं होगा। मुझ पे एतबार करो ना बेटा। बैठो। ये क्यों खामखा परेशान होती जा रही हो? कुछ नहीं होगा। और क्या करूं अम्मी, रवैया देखा है इसका आपने। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? परेशान मत हो, जब इतना अल्लाह ने कर दिया तो बाकी का भी कर देगा। अच्छा बुशरा, तुमने अपनी सहेली की अम्मी से पूछा है क्या कह रही थी वो? अभी बात हुई है, उन्होंने कहा रात तक बताएंगे। अरे बेटा अनमोल, कहाँ घूम फिर रही हो? अब्बा तो तुम्हारे थाने में बंद है। क्या ऐसी चोरी कर ली है सिद्दीकी साहब ने? मेरे बेटे ने अभी मुझे बताया है। आपको ये पूछते हुए शर्म नहीं आ रही? आप नहीं जानती मेरे बाबा को। मेरे बाबा की जवानी यहाँ गुजरी, बुढ़ापा इस मोहल्ले में आ गया। आज तक कोई बुरा काम करते देखा है उन्हें? कभी शिकायत आई है उनकी? अरे बेटा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? क्यों पूछ रही हैं आप? जब भी इस मोहल्ले में किसी को भी जरूरत पड़ी है, मेरे बाबा उसके साथ खड़े हुए हैं। हमेशा सबका साथ दिया है उन्होंने। और आज जब उन्हें आप लोगों की जरूरत थी तो उन पर लगे इल्जाम की तरदीद करने की बजाय आप हमसे सवाल जवाब कर रही हैं। मैं भी वही सोच रही थी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया है। पहले देखो तुम्हारी मंगनी टूटी, कितनी रुसवाई हुई, और अब चोरी का इल्जाम लग गया सिद्दीकी साहब पर। मेरी मानो तो मेरे एक बाबा हैं जानने वाले, तुम चलो उनके पास, मुनासिब पैसे में काम कर देंगे, बहुत पहुंचे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, हमें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आंटी, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से ही आती हैं और वही उन्हें हल करेगा। आप हमारी फिक्र ना करें, बहुत शुक्रिया। चलो बुशरा। क्या? जी क्या कह रही हैं आप? कैसे हो सकता है? आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं। आपा, अगर आपका फोन ना आता मुझे आज भी पता ना चलता। अब मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। सारे, सिद्दीकी को पुलिस ले गई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सारे चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो मुझे। तो आपा का फोन आया, उन्होंने बताया मुझे। आपको बताने का क्या फायदा? आप पहली मामू से सारे रिश्ते नाते खत्म कर चुकी हैं। अरे कुछ भी है, कुछ भी है, भाई है वो मेरा उसका खून का रिश्ता है, और खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। मेरा भाई पुलिस स्टेशन में और मैं यहाँ सुकून से खड़ी हूँ। इंशाअल्लाह सिद्दीकी किस हाल में होगा, ये पुलिस वाले तो किसी के सगे नहीं है। मेरी चादर, रसिया जल्दी से मेरी चादर निकाल। और तुम बुत बने क्यों खड़े हो? चलो गाड़ी निकालो और मुझे ले जाओ सिद्दीकी के पास, उसे मेरी जरूरत है। चलो आओ, जल्दी आ जाओ। आंटी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं 2 महीने के अंदर अंदर आपको पैसे वापस कर दूंगी। सिर्फ 50,000 की तो बात है। आप कोशिश तो करें, कहीं से भी अरेंज करके दे दें। अच्छा ठीक है, अगर 50,000 नहीं है तो जितने भी होते हैं आप वो उतने ही कर दें मुझे, मैं आपको वापस कर दूंगी। आप एक 50,000। जी क्या हुआ अभी? क्या कह रही हो आंटी? क्या कहना है, मना कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, मैं अनमोल बात कर रही हूँ। जी वो 1.5 लाख का इंतज़ाम हो गया है, सिर्फ 50,000 रह गए हैं, तो अगर आप वो कर दें तो बड़ा एहसान होगा। मैं आपको वापस कर दूंगी। आप ना फिलहाल बाबा की बेल करवा दें, बाबा को उस जहन्नुम से आप निकाल दें। बाबा वहाँ ठीक नहीं है, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। 1.5 लाख हो चुके हैं।
मैं बाकी के आपको बाद में दे दूंगी। हेलो, आप सुन रहे हैं? हेलो, मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई, मुझे अपने भाई के पास ले जाओ। कहाँ है? कैसा है वो? हाँ बेटे, मुझे मेरे भाई के पास ले जाओ। पानी लेकर आओ। अरे मुझे बैठना नहीं है, मुझे अपने भाई के पास ले जाओ। आप बैठे तो सही। आ जाओ। मेरा भाई किस हाल में है? मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ मेरा भाई कैसा है? इतना अच्छा लड़का है, अपना कारोबार है, और क्या चाहिए? सिर्फ 2 बहनें और वो भी शादीशुदा, कोई झंझट ही नहीं होगा। मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बनना है। आपको मेरी बात की समझ क्यों नहीं आ रही? अगर एक्टिंग करने की बात की ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी मुंह पे। मैं अभी वसीम को फोन कर रही हूँ कि मैं रिश्ता देखने जा रही हूँ। अगर मुझे समझ में आया ना तो मैं उसी वक्त हाँ कर दूंगी। क्या इसका ये मतलब है कि आप लोगों को मेरी राय की तो परवाह ही नहीं है? तुम बेवकूफ हो। अगर तुम्हें जरा सी भी अकल होती ना तो शानी के झांसे में नहीं आती। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें वक्त में बात पता चल गई, वरना ना जाने क्या होता। मेरा तो सोच सोच के अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपसे तो बात ही करना बिल्कुल फजूल है। मैं वसीम भाई से खुद बात करूंगी कि मैंने अभी शादी नहीं करनी। और वैसे भी मेरी उम्र क्या है कि आप मेरे सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हैं? मैंने अपनी जिंदगी जीनी है अम्मी। तो मैंने कब कहा है कि मर जाओ, जियो अपनी जिंदगी। मैं कब मना कर रही हूँ, लेकिन उस तरीके से जियो जिस तरह से हमने जी है। अम्मी, आपने जिंदगी जी नहीं है, सिर्फ गुजारी है। क्या बकवास कर रही है? अम्मी, आपका दौर नहीं है जिसमें बस शादी करो, बच्चे पैदा करो और जिंदगी का मकसद खत्म। इस दौर में और भी बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। तौबा तौबा तौबा, किस बेशर्मी से माँ के सामने जबान चला रही है। हम तो अपनी माँ के सामने ना अपनी शादी की बात सुन के शर्मा जाते थे, और ये लड़की अपनी शादी के साथ साथ बच्चों की भी बातें कर रही है। छोड़े मेरा बाजू, मैं सिर्फ आपको समझा रही थी। कान खोल के सुन ले, शादी तो तेरी वही होगी जहां पे मैं चाहूंगी, समझी? तो आई बड़ी अपनी मर्जी चलाने वाली, अपनी मर्जी से शादी करेंगी। अभी देखती हूँ। तुम मुझे बता नहीं सकती थी? तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल खैर ही समझ लिया है। अगर आज भी मुझे आपा ना बताती तो मुझे तो कुछ पता ही ना चलता। कैसे बताते बुब्बू, आप नाराज जो थी? तुमसे नाराज थी ना, अपने भाई से तो नहीं। और मेरा और उसका रिश्ता तुम लोगों की वजह से नहीं है, हमारा खून का रिश्ता है। अब देखो ना, जरा सा मैंने सुना और कैसे तड़पती हुई मैं चली आई। ये होता है बहन भाई का रिश्ता। लेकिन तुम लोग तो नहीं समझोगे ना। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या बना जमानत का? वो एक वकील से बात किया, मगर अनमोल, मगर क्या? अनमोल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मगर क्या? मगर कुछ पैसे कम पड़ गए। अरे कितने पैसे कम है मुझे बताओ, मैं दूंगी पैसे और अपने भाई को आज ही घर लेकर आऊंगी। अरे ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ऐसे पैसे का क्या फायदा जो मुसीबत में मेरे भाई के काम ना आए? सारे अभी वकील से बात करो, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, अकाउंट से निकलवा के दो। अनमोल के साथ जाओ पुलिस स्टेशन, बल्कि मैं साथ चलती हूँ। नहीं, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ प्लीज बैठे। मैं अनमोल के साथ वकील के पास जाता हूँ, प्लीज। मुझे अपने भाई को देखना, मेरा भाई पता नहीं किस हाल में होगा। अनमोल प्लीज तुम जल्दी कर लो, हम लोग फौरन निकलते हैं। ओके, मैं बैग लेकर आती हूँ। के पास जल्दी जाओ, मेरा भाई पता नहीं किस हाल में।